अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द रेडियस equation of the circle passing through the points 2 3 and -1 1 and whose center is on the line x minus 3 y minus 11 is equal to 0। अब आपको दो पॉइंट्स गिवन है जो कि सर्कल पे लाई करते हैं, यानी सर्कल उनमें से पास करता है, और एक इक्वेशन गिवन है जिसको कि सेंटर सेटिस्फाई करता है, यानी कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स, रेडियस और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमने सबसे पहले एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, coordinates of center of the center of the circle, center of the circle। ठीक है, हमने क्या माना, h और k, ये है हमने एज्यूम कर लिए कि ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है सर्कल के, एंड रेडियस b r। ठीक है, रेडियस हमने r एज्यूम कर ली, कोऑर्डिनेट्स हमने सेंटर के h और k एज्यूम कर लिए। तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी सर्कल की, वो क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक है 2 3 और दूसरा है -1 1। ये दोनों ही सर्कल इन दोनों पॉइंट्स में से पास करता है, यानी कि ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि अगर हम x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 1 बनाई, x की जगह पहले हमने x और y की जगह पहले इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया, इस पॉइंट के लिए हमने इक्वेशन बनाई। तो ये आई 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, खोल लेते हैं पूरा इसका स्क्वायर। 2 का 2 2 ज़ा 4 एच स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4h प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, -1 और 1। अब इन्हें यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में x और y की जगह, और फिर हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, ये -1 और 1 को यूज़ किया, x की जगह क्या आएगा, -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y की जगह आ गया +1 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसे भी हम खोल लेंगे पूरा, ये हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, सॉरी प्लस 2h क्योंकि दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को लेकर हम इन्हें जितना सब्ट्रैक्शन करके, जितना कैंसिल हो सकता है टर्म्स उतनी कैंसिल कर सकते हैं। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन नंबर इसे और इसे सब्ट्रैक्ट किया, हमने साइन चेंज कर दिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसमें सेम साइन था तो ये दोनों ऐड हो गए, -6h बन गया, -6k प्लस 2k, तो ये क्या बन गया, -4k। 13 माइनस 2 क्या बन गया, +11, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 3, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब एक गिवन इक्वेशन, अब हमें पहले से एक इक्वेशन गिवन है जो कि सेंटर को सेटिस्फाई करती है। अब सेंटर के लिए हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे वो क्या लिए थे, h और k लिए थे।
तो इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हम h और k पुट कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है वो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। तो हम इसमें x और y की जगह हमने h और k पुट कर दिया और उसको h को हमने k की टर्म्स में h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, h इज इक्वल टू 3k प्लस 11, इस वैल्यू को हम 3 में पुट करेंगे ताकि एक ही वेरिएबल रह जाए हमारे पास, और जब एक ही रह जाएगा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी। पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 3, -6 इंटू में h की जगह क्या हो गया 3k प्लस 11 माइनस 4k प्लस 11 हो गया इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब 18 और 4 को ऐड कर दिया, माइनस का साइन है दोनों में, ये हो गया -22k, ठीक है, -16 प्लस 11, क्या आंसर आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो गया और साइन आ गया माइनस का, तो हो गया -55 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास में, ये इधर चला गया, +55 हो गया, -22k था, ठीक है, इसको सीधा सीधा यहाँ से हटा दूँ तो k की जगह क्या हो जाएगा -22 इधर चला गया, तो ये आ गया आपके पास -5/2। अब k की वैल्यू तो आपके पास में आ गई -5/2। जब k की वैल्यू आपको पता है तो आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आ गई ना आपके पास में, k की वैल्यू आ गई -5/2, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट की, तो ये क्या h इज इक्वल टू 3k प्लस 11 है, 3k दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 11, दैट मीन्स 5 3 15, -15/2 प्लस 11, ये हो गया -15 प्लस 22/2, यानी कि आंसर में क्या आ गया आपका 7/2। तो h के पास दो कोऑर्डिनेट्स थे 2 3 और -1 1, ठीक है। तो उससे हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करके ये इक्वेशन इनिशियली बनाई थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, उसी में हम h और k की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें r की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, h इज इक्वल टू 7/2, 2 - 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा +5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया r², ठीक है। इसे सॉल्व करो, 2 2 = 4 -7, तो ये हो गया -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 3 = 6, 6 + 5 हो गया 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया r²। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 9/4 प्लस 11 का किया तो 121/4 इज इक्वल टू r², ऐड कर दिया, आंसर आ गया 130/4 इज इक्वल टू r²। अब हमें क्योंकि r² ही चाहिए इक्वेशन के लिए, तो हमें इसको उसका स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, r की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इसे r² ही यूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमने लिखा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसमें वैल्यूज पुट करें, x माइनस h की वैल्यू क्या है 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। कितना था हमारे पास में, ये हमने निकाला था यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 130/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, x² माइनस x² प्लस हो गया, इसका स्क्वायर हुआ 7/2 का होल स्क्वायर -2 7/2 इंटू में x प्लस y² प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5/2 इंटू में y इज इक्वल टू 130/4, ठीक है। x² प्लस 7/2 का क्या बन जाएगा, हम ये आ गया 49/4, ठीक है। अब इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास में -7x बच गया, -7x प्लस y² 5/2 का होल स्क्वायर किया तो क्या आएगा 5 5 = 25, 2 2 = 4, ठीक है, प्लस
2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 5y बचा, तो और इसको इधर शिफ्ट कर देते तो ये हो गया -130/4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अरेंज करते हैं पावर के अकॉर्डिंग, x² प्लस फिर हमने लिख दिया y², ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, -7x, उसके बाद +5y, और जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब हमने एक साथ कर दी, तो ये क्या आ गया 49/4 + 25/4 -130/4 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 4 सब में कॉमन है तो आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी करना है सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा x² + y² -7x + 5y प्लस इसे ऐड कर दिया 49 25 कितना हो गया हमारे पास में 74, 130 में से सब्ट्रैक्ट किया 74 को तो क्या मिलेगा हमें 56, हमें मिला माइनस का 56/4 -56/4 इक्वल टू 0। अब 56 को हम अगर 4 से सब्ट्रैक्ट करें डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें -14। तो ये जो इक्वेशन है ये आ गई आपके पास में सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। अब इसमें आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी और आपको एक पॉइंट भी गिवन है जिससे कि सेंटर उसमें से पास करता है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हमने यहाँ पर पहले एज्यूम कर लिया लेट सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या हो गए हमारे पास में h और k, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया हमने। r इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, अब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसमें हम r² की जगह सीधा लिख देते हैं 5², ठीक है। अब हमें एक पॉइंट और गिवन है, पॉइंट है 2, 3। अब 2, 3 जो पॉइंट है वो सर्कल इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है। सर्कल passes through this point, passes through 2, 3, सर्कल passes through this point, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आप x और y की जगह अगर इन पॉइंट्स को यूज करो तो ये इक्वेशन को फुल्ली सेटिस्फाई करेगा। तो हमने वही किया, x में रखा हमने 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5², ठीक है, ये हमने कर लिया। अब जब हमें ये पता है कि हमारे पास रेडियस ऑलरेडी है, रेडियस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। 2, 3 हमको इक्वेशन 2, 3 जो पॉइंट गिवन है उसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका मतलब हमने एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ये प्लस है और ये माइनस वाली साइड है, नेगेटिव वाली साइड है, ठीक है, यहाँ करेगा चाहे यहाँ करेगा। तो किसी भी केस में वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 ही होगा। तो इसलिए हम इसकी जगह
के की जगह हम इसमें 0 यूज करेंगे, क्योंकि जो हमें गिवन है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन k इज इक्वल टू 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज 0। तो हमारे पास क्या होगा, देन सेंटर की जगह हम लिखेंगे देन k इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने k एज्यूम किया हुआ था। देन k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, h और 0 हो गए, इसे हम h और 0 भी लिख देते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया। अब इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हुआ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के था ना, 3 माइनस के की जगह क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया। अब 2 माइनस एच का हम इसे पूरा स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 25। 5 5 ज़ा 25 हो गया, ठीक है। ये हमने खोल लिया। या हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 25 माइनस ये 3 3 ज़ा 9 जो है हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। 25 माइनस 9 क्या बन गया, ये आ गया आपके पास में 16 आ गया। 2 माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया आपके पास। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये आ गया 2 माइनस एच इज इक्वल टू, अब जो ये 16 है ना, इसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों आएगा, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, प्लस और माइनस 4। दो केस आएंगे इसमें, एक +4 है और एक -4 है। तो पहले हम एक केस लेकर इक्वेशन बनाएंगे और फिर दूसरे से भी बनाएंगे। केस 1 लिया हमने 2 माइनस एच इज इक्वल टू +4, ठीक है। तो इससे हमें h की वैल्यू क्या मिली, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ h है ना, 4 माइनस 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 माइनस एच इज इक्वल टू 2 हो गया, तो h इज इक्वल टू -2 हो गया ना। h इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू 0, ये दोनों यूज करेंगे हम। k इज इक्वल टू 0 तो हमें पहले ही पता है ना, गिवन है कंडीशन, तो इसको यूज करके हमने इक्वेशन बनाई। तो क्या बनेगी, x माइनस 2 की जगह हो जाएगा x माइनस ऑफ -2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और r हमें गिवन थी 5 स्क्वायर, ठीक है। या इसको 25 लिख लो, इसको खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, और ये आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया ना, तो हमारे पास कितना आया, -21 आ गया, -21। एक आंसर तो आपका आ गया ये। अब सेकंड केस, दूसरा केस क्या होगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम इसमें -4 यूज करेंगे, तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, -4, ठीक है। तो माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो गया, -4 -2 यानी कि -6, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, +6, ठीक है। ये आ गया। अब इसको h इज इक्वल टू +6, और दूसरा एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया था, h इज इक्वल टू -2 से हमारे पास क्या बना था, -2 और 0, और सेकंड वाले में क्या बना, 6 और 0। अब 6 और 0 यूज करके हम दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बना देते हैं। ये क्या बनेगी,
x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25 क्या हुआ हमारे पास 5 स्क्वायर, रेडियस जो गिवन थी वो हमने 25 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, इसको खोला हमने एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो गया आपके पास में 36 माइनस 6 2 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और 36 माइनस 25 को इधर शिफ्ट कर दिया माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब 36 माइनस 25 कितना होगा आपके पास में 11। तो ये आ गया आपके पास में इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका केस नंबर 2, जो 2 पॉसिबल इक्वेशंस थी सर्कल की। अगर आप मेरे इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।